उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको अपना सोचा हुआ लक्ष्य मिल ना जाए। आप सभी को युवा दिवस की बहुत बहुत बधाई हो और युवापन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने युवापन में बहुत ज़्यादा नाम कमाएं और बहुत ज़्यादा आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें, माता पिता का नाम पूरे विश्व में पहुंचाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं युवा दिवस के बारे में। आपने कई दिवस तो जाने होंगे, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसी तरह युवाओं के लिए भी देखो, अपन सब युवाओं के लिए भी एक ऐसे दिवस का निर्माण किया गया कि कम से कम हम कुछ अपने बारे में सोच सकें, युवाओं से प्रेरणा ले सकें। उसके लिए दिवस है और अपने जीवन में, आगे आने वाले जीवन में इस बात को उतार सकें कि हमारा जो कल्याण है वो कैसे होगा, हमारा भला कैसे होगा। तो चलो हम अतीत में चलते हैं। क्या होता है, 12 जनवरी 1863 का वो प्यारा सा दिन था जब विश्वनाथ और माता भुवनेश्वरी के यहाँ एक अद्भुत बालक का जन्म होता है, जिसका नाम उन्होंने नरेंद्रनाथ रखा। नरेंद्रनाथ दत्त भी कहते हैं। प्यार से उन्हें नरेन या नरेंद्र के नाम से भी पुकारा करते थे। वो जैसे जैसे बड़े हो गए, वो तेजस्वी तो थे, तो उनके माता पिता ने सोचा क्यों ना बच्चे को हम पढ़ा लिखा करके बहुत बड़ा आदमी बनाएं। लेकिन नियति को और कुछ ही मंजूर था। वो जैसे जैसे बड़े होते हैं उनको अध्यात्म की बातें, आत्मा की बातें, आत्मा परमात्मा की बातें उनके मन में बैठती थीं। उनको जानने का वो प्रयास करते थे कि ईश्वर को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपने अंदर ईश्वर को हम कैसे देख सकते हैं। तो उनके मन में चलता रहता था। तो जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, उनकी मुलाकात एक महर्षि रामकृष्ण परमहंस जी से होती है। तो वो रामकृष्ण परमहंस के यहाँ गए तो दूर से देखा उन्होंने कि ये तो वही शिष्य आ रहा है। अब देखना, यहाँ पर जो अध्यात्म में रुचि रखता है उसको अतीत और भविष्य का पता रहता है। तो रामकृष्ण परमहंस के यहाँ विवेकानंद जी जाते हैं। इनका नाम विवेकानंद कैसे हुआ, इनको हम विवेकानंद पुकारेंगे, फिर बाद में बात करेंगे। तो विवेकानंद जी जब वहाँ पहुँचते हैं, बचपन का नाम बता दिया हमने आपको, तो विवेकानंद जी पहुँचते हैं तो वो कहते हैं हमें आपका इंतज़ार था। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं हमें आपका इंतज़ार था, हम आपकी प्रतीक्षा में थे कि आप हमारे यहाँ कब आएंगे, हमें आपका गुरु बनने का सौभाग्य कब प्राप्त होगा। हम इसीलिए अभी तक जीवित थे। तो वो जैसे पहुँचते हैं तो उनको अंदर से ऐसा लगा कि हमने सब कुछ पा लिया। विवेकानंद जी को ऐसा लगा कि हमने सब कुछ पा लिया है, हम अभी तक जो खोज रहे थे वो अब हमें मिलने वाला है। तो रामकृष्ण परमहंस जो गुरु थे उनकी बहुत सेवा की इन्होंने, विवेकानंद जी ने, और ज्ञान के प्रकाश से गुरु जी ने स्वामी विवेकानंद जी को भर दिया। और आज हम उनको जानते हैं, पूरा विश्व उनको जानता है। उनके जो प्रेरणा के विचार थे उस समय तो प्रामाणिकता के साथ लागू थे। आज भी उनके विचारों का अगर हम जीवन में उतार लें तो हमारा उद्धार होने से कोई नहीं रोक सकता। उनका एक एक विचार ऐसा प्रामाणिक सत्य है कि एक एक विचार को अपने जीवन में हम आत्मसात कर लें तो हम अपना उद्धार कर सकते हैं। एक बार की बात है, उनके पिताजी चाहते थे कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके एक अच्छा अफसर बने, तो उनका नाम अंग्रेजी स्कूल में लिखा दिया। तो वहाँ का जो अंग्रेज टीचर था वो सोचता था कि ये लड़का बहुत होशियार कैसे है, और उनके चर्चे भी बहुत थे हाजिर जवाबी में। मतलब वो एक प्रश्न का उत्तर जो है उस उत्तर के विरुद्ध एक नया उत्तर वो दे देते थे, उनमें ऐसी क्षमता थी। तो
जब जो लंच होता है तो खाने पीने के लिए बैठे थे, तो उनके टीचर से, जो पीटर टीचर था, उनसे कुछ बात हो गई। उन्होंने कहा कि आप यहाँ बैठो, हम यहाँ बैठे। तो पीटर टीचर ने कहा चलो अब क्लास में इस बच्चे से हम ऐसा प्रश्न करेंगे तो ये जवाब नहीं दे पाएगा, और सब बच्चों के सामने, ठीक है, ये नहीं बता पाएगा तो क्या होगा, ठीक है, इसको आत्मग्लानि महसूस होगी, इसको तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो वो चाहता था टीचर, जबकि टीचर का ऐसा गुण नहीं होना चाहिए। तो जब क्लास शुरू होती है तो स्वामी विवेकानंद जी को वो खड़े करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप बाजार में जा रहे हैं, आप बाजार में जा रहे हैं, आपको 2 पोटलियाँ सड़क पर पड़ी हुई मिलती हैं। एक पोटली जो है ज्ञान की पोटली है, नॉलेज की पोटली है, और एक पोटली जो है धन की पोटली है, उसमें सोना चांदी रुपया पैसा है। अब बताओ आप कौन सी पोटली उठाओगे? तो एक बात बताओ, अगर हम आपसे पूछें आप क्या कहोगे? आप अभी जवाब दे दोगे सर हम ज्ञान की पोटली उठाएंगे, क्योंकि आपने सुन रखा है जहाँ ज्ञान की 2 बातें मिलें तो वो ग्रहण करो आप। तो संभवतः एक साधारण बालक ज्ञान की पोटली का ही उत्तर देगा, और उत्तर ए होना चाहिए। लेकिन देखो इनकी विद्वता, देखो इस उत्तर को वो गलत करने वाले हैं। उन्होंने उत्तर दिया सर मैं धन की पोटली उठाऊंगा, ज्ञान की पोटली नहीं उठाऊंगा। तो उसने कहा, टीचर ने कहा कि अगर मैं होता तो मैं ज्ञान की पोटली उठाता, ये धन की पोटली क्यों उठाइए? ये धन तो माया मोह है, ये अज्ञानता क्यों ले जाती है? सदकर्म तो ज्ञान से प्राप्त होते हैं। तो अब देखो स्वामी विवेकानंद ने जो जवाब दिया, तो वो अब इनका उत्तर गलत होने वाला है। क्या जवाब दिया स्वामी विवेकानंद जी ने? कि जिस व्यक्ति को जिसकी कमी होती है, जिस व्यक्ति को जिसकी कमी होती है वो उसकी इच्छा करता है और उसे प्राप्त करना चाहता है। हमारे पास आप समझते हैं ज्ञान है, तो हमने ज्ञान की पोटली नहीं उठाई और हमने धन की पोटली उठाई। तो अब इसका देखो क्या व्यंग निकला कि सर आपके पास ज्ञान नहीं है, इसलिए आप ज्ञान की पोटली के बारे में सोच रहे थे और इसलिए आपने ज्ञान की पोटली उठाई। तो उनको बहुत बुरा लगा। तो देखो ऐसे वो उत्तर देते थे, माना उत्तर को निरुत्तर कर देते थे। जो उत्तर 100% सत्य होती हुए भी उसको निरुत्तर कर देते, ऐसे वो हाजिर जवाबी थे, ऐसे विद्वान थे। एक किस्सा और उनका आता है। जब वो पढ़ लिख करके विदेश में गए, यूरोप में गए, तो उनके जो कपड़े थे, आप जानते हैं फोटो में उनके छायाचित्र में कपड़े देखते हैं, वो एक अपनी परंपरा के कपड़े हैं। तो यूरोप का एक व्यक्ति कहता है क्या आप सज्जन हो, क्या आप सभ्य पुरुष हो, क्या आप जेंटलमैन हो? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा हाँ मैं सभ्य पुरुष हूँ। तो वो यूरोप का व्यक्ति कहता है, अंग्रेज कहता है कि दिखने से आप लगते तो। अच्छा ऐसा कैसे कह रहे हो आपकी कि आप देखने से नहीं लगते हो? तो उन्होंने कहा कि आपके कपड़ों से नहीं लगता है कि आपसे एक सभ्य पुरुष हो। तो उन्होंने क्या जवाब दिया यहाँ समझना। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति को कहा कि आपके यहाँ सभ्य व्यक्ति, आपके यहाँ एक दर्जी बनाता है, एक टेलर बनाता है जो कपड़े सिलता है, सूट वूट वाले कपड़े सिलता है। अपने कर्म को, अपने व्यक्तित्व को, अपने सदाचार को ही अपनाने वाला व्यक्ति सभ्य पुरुष माना जाता है, जेंटलमैन माना जाता है। तो उनको ये बुरा लगा कि सिर्फ कपड़ों से आपने बता दिया कि जेंटलमैन है, तो उनको ये बुरा लगा। तो मतलब वो हर प्रश्न का उत्तर इस तरीके से देना जानते थे कि वो चाहते तो तैसा वो उत्तर बना देते। अब उनके पास ऐसी विद्वता कहाँ से आई? तो उनके जो पिताजी थे, तो कलकत्ता में न्यायालय में, उस समय कलकत्ता के न्यायालय में वो वकील थे। तो वकील थे तो वकीलों को तर्क आने चाहिए, प्रमाण आने चाहिए, प्रत्यक्ष के प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, तो तर्क आने चाहिए। तो पिताजी से उनको तर्कों का ज्ञान मिला,
और उनकी माता जो थी बहुत आध्यात्मिक थी, तो माता जी से उनको आध्यात्मिक ज्ञान मिला, तो आध्यात्मिकता की ओर वो चले गए, आध्यात्मिकता की ओर वो अभिमुख हो गए। तो प्रिय दोस्तों, जब 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो शहर में एक धर्म संसद का आयोजन किया गया, तो वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी को आमंत्रित किया गया। अब यहाँ आप थोड़ा सा समझो, कई लोग कहते हैं कि उन्होंने एक लाइन बोली थी, उस लाइन के कारण ही स्वामी विवेकानंद जी ज्ञान के क्षेत्र में अमर हो गए। तो एक ये बात भी सत्य है कि वो एक लाइन जो थी बहुत अच्छी लाइन थी, उनके कारण वो अति प्रख्यात हो गए। लेकिन क्या कोई एक लाइन से इतना विद्वता प्राप्त कर सकता है, इतना फेमस हो सकता है कोई? नहीं। तो वो लाइन अच्छी थी, उनके पास ज्ञान का असीमित भंडार था। तो धर्म संसद में पहुंचते हैं तो उन्होंने वहाँ पर बोला, अमेरिका के भाइयों और बहनों, क्या बोला उन्होंने? अमेरिका के भाइयों और बहनों। तो वहाँ पर जो सदन था 2 मिनट तक तालियों से गूंजता रहा। अब जो भाइयों बहनों जो शब्द है, अपन किसी से कहते हैं भैया बहन जी, तो ऐसा लगता है कोई अपना है। तो अमेरिका वासियों को लगा कितना प्यारा शब्द है, अमेरिका के मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों। जबकि अमेरिका में क्या चलता है? जेंटलमैन, जेंटलमैन ऐसे बोलते हैं, तो वो इतना अच्छा आत्मीयता वाला शब्द नहीं है जेंटलमैन। जबकि भाइयों और बहनों, तो उस संसद में 2 मिनट तालियों की गड़गड़ाहट आती रही। और सुबह के जो अखबार छपे थे, अखबारों में यही चर्चा रही कि भारत में ऐसे ऐसे विद्वान हैं जो 30 वर्ष से कम उम्र में इतना ज्ञान रखते हैं, तो पूरे देश में कितने विद्वान होंगे। वहाँ ये चर्चा चलने लगी। तो और फिर उन्होंने वहाँ पर जो 2 मिनट का टाइम दिया था, तो उन्होंने वहाँ पर और बातें बताई। वो अपने देश आ जाते हैं तो पूरे देश में उनको सब उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, उनको बधाइयाँ देते हैं, क्योंकि भारत का नाम वो ऊंचा करके आए थे, भारत का नाम वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा करके आए थे। और आप जानते हो, अमेरिका के लोग उस समय से अपने देश के लोगों को और देश को एक अपना घनिष्ठ मित्र मानने लगे कि ऐसे ऐसे भारत में हैं, वो हमें अपना भाई और बहन मानते हैं। जबकि वहाँ रिश्तों की कोई परख ही नहीं है। अपने देश आ जाते हैं तो पुनः एक बार वो और यूरोप की यात्रा करते हैं। तो एक बार क्या होता है, किताब होती है, किताब, तो किताब मांगते हैं मुझे पढ़ने के लिए, आप दे दीजिए 1 घंटे के लिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि घंटे में क्या कर लोगे, हमें 1 महीने से इसको पढ़ रहे हैं, याद नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रही है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आप दे दीजिए हमको, तो उन्होंने उसको दे दी। ठीक है, तो उस व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी को वो पुस्तक दे दी। 1 घंटे बाद वापस करने गए तो उन्होंने कहा कि आपने क्या सीखा इतने कम समय में? तो उन्होंने कहा कि आप पूछ लो किस पन्ने पे क्या लिखा है, पूछ लो। तो उस व्यक्ति ने पृष्ठ क्रमांक बताया, इसमें क्या लिखा है बताओ। तो स्वामी विवेकानंद ने अक्षरशः सारी बातें बता दी कि इस पन्ने में ये लिखा होगा। तो उस समय एक वैज्ञानिक बहुत चर्चित हुआ करते थे, निकोलस टेस्ला। टेस्ला जानते हो, टेस्ला इकाई आपने याद करी होगी फिजिक्स में। तो टेस्ला को पता चला कि इतने विद्वान हैं कि 1 घंटे में पूरी किताब याद कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर स्वामी विवेकानंद जी से मुलाकात की और स्वामी विवेकानंद जी ने उनको कुछ ऐसी बातें बताई कि उस मिलने के बाद जो टेस्ला थे उन्होंने इतने आविष्कार किए कि आप फिजिक्स में उनके बिना फिजिक्स कुछ हो ही नहीं सकती है। तो जो व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के सानिध्य में आए, संपर्क में आए, उन सब का उद्धार हुआ है। उनकी प्रेरणा स्रोत जो विचार हैं आज हम ग्रहण करते हैं तो हमारा भी उद्धार हो सकता। उन्होंने कहा था, उस समय कहा था
कि उठो जागो, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। कितनी बड़ी बात कही थी उन्होंने। उन्होंने कहा था एक बार कि जो चाकू होता है, चाकू में धार होती है, वो चाकू की धार है, वो अन्य वस्तुओं को भी एक शेप दे देती है चाकू, जब उसमें धार हो। इसी तरह बच्चों शिक्षक होते हैं। शिक्षक अपने आप को पहले ज्ञान की भट्टी में तपाते हैं। जब उनमें ज्ञान आ जाता है तब वो बच्चों को कुछ सिखा पाते हैं। तो हम सबको ज्ञान की भट्टी में तपना पड़ता है। एक प्रसंग और आता है यहाँ पर, आपने देखा होगा दीपावली के समय जब हम सभी दियों को प्रज्वलित करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी दियों को हम माचिस की तीली से जलाते हैं, ऐसा नहीं है। पहले हम एक दिए को तीली से जलाते हैं, यही शुभ होता है। अब उस दिए की ज्वाला से, उस दिए की लौ से हम सभी दियों को प्रज्वलित करते हैं। समझना बात। तो मतलब ये देखो, इतने सारे दिए हैं, माने इन्हें आप क्या मान सकते हैं, एक मानव मान सकते हैं। तो जो एक दिया है, हम एक घर में मान के 100 दिए हैं, 500 दिए प्रज्वलित हो रहे हैं, तो एक दिया जो है पहले खुद जला। सोचो, वो दिया खुद जला, खुद अग्नि की ज्वाला में तपने के बाद ही उसने अन्य सभी दियों को प्रज्वलित किया, अन्य दियों को प्रकाशित किया। तो कोई भी व्यक्ति हो, कोई काम करना है, अच्छा काम करना है, तो किसी व्यक्ति को पहले आगे आना पड़ेगा। इसको हम ऐसे और समझते हैं। कोई व्यक्ति, उन्होंने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम में कोई रुकावट नहीं आ रही है, तो आप ये मान करके चलो उस काम में कुछ ना कुछ कमी है, उस काम में कुछ ना कुछ कमी है। इसको आज के परिप्रेक्ष्य में हम कैसे देखते हैं, समझो। आप घर से निकले, किसी शहर में जा रहे हैं रोड पर, और या शहर के पास पहुंचने वाले हैं, तो दुकानें सभी बंद हैं, रोड पर वाहन नहीं दिख रहे हैं। अब आपको चिंता होगी, कुछ घटना हुई शायद, एक भी आदमी नहीं दिख रहा है, क्या हो गया, ऐसी मन में आशंका उत्पन्न होंगी, डर उत्पन्न होगा, क्योंकि कोई आपको रुकावट नहीं दिख रही है, वाहन बिल्कुल, रोड साफ है बिल्कुल, तो आपको डर लगेगा कि कुछ ना कुछ तो घटना हुई है। तो प्रिय छात्रों, ये बात हमें संदेश देती है कि आप अच्छे काम करते हैं तो रुकावटें हजारों आएंगी, उनसे घबराना नहीं है। अच्छे कामों में रुकावटें आती हैं, आप अपने काम अच्छे से करते रहना, ये हमें सीख देती है, ये प्रेरणा देती है। स्वामी विवेकानंद जी साइंस के ऐसे ऐसे सिद्धांत जानते थे जो आज भी ये वैज्ञानिक मानते हैं कि अपने आसपास सकारात्मक और नकारात्मक 2 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। उन्होंने कहा था, जैसा तुम सोचोगे वैसा बन जाओगे। अगर आप अपने को निर्बल सोचोगे तो निर्बल बन जाओगे, और सबल सोचोगे तो आप सबल बन जाओगे। सोचो, उस समय उन्होंने ये बातें कही थी, आज अपने जीवन में एक कितनी सार्थक हैं। उन्होंने कहा था कि विचार इंसान को महान बनाते हैं और विचार ही इंसान को नीचे गिराते हैं। उन्होंने कहा था, जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। उन्होंने कहा था, कभी ये ना कहें कि मैं नहीं कर सकता, आप सब काम कर सकते हैं, आप अनंत हैं, आप में अनंत अपार क्षमता हैं, आप सब काम कर सकते हैं, तो फर्क है बस सोच का। उन्होंने कहा था कि ज्ञान धन से अति उत्तम है, ज्ञान जो है धन से अति उत्तम है। ज्ञान आपकी रक्षा करता है, जबकि धन की रक्षा आपको करनी पड़ती है, इसलिए ज्ञान प्राप्त करिए। शास्त्रों में कहा गया, तम सो मां ज्योतिर्गमय, तम माने अंधेरा, अंधेरे से ज्योति की ओर, प्रकाश की ओर जाना चाहिए, ऐसे हमारे शास्त्र ग्रंथ हैं। तो हम अंतिम पंक्ति वही बोलेंगे, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको अपना सोचा हुआ लक्ष्य मिल ना जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी स्वस्थ रहो, खुश रहो, धन्यवाद।